नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का विज्ञान विषय का अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाने में इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे। प्रश्न पहला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है? इसका आंसर होगा साथियों सी ऑप्शन, नमक। नमक जो है जल में पूर्णतः विलेय होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से असंगत वस्तुओं को पहचानिए। ताला, कील, लोहे की छड़, प्लास्टिक की डोरी। तो यहाँ प्लास्टिक की डोरी को अलग कर लेंगे, बाकी तीनों वस्तुएं जो हैं वो लोहे की हैं। आगे है, लोहे को किसमें डुबो कर रखने पर वह अपनी चमक खो देगा? तो इसका आंसर है सरसों का तेल, शीतल पेय, नारियल तेल, केरोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। तो इसका आंसर होगा साथियों बी ऑप्शन, शीतल पेय। ठीक। आगे चौथा प्रश्न है, निम्न में से चमकदार पदार्थ है? तो इसका आंसर होगा स्टील का जो चम्मच है वो चमकदार होगा। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, पुस्तक। स्टील का चम्मच चमकदार होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी? दर्पण, स्टील प्लेट, आवर्धक लेंस, कांच का गिलास। तो इसमें तीसरा और चौथा, आवर्धक लेंस और कांच का गिलास जो है वो पारदर्शी वस्तुएं होंगी। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न है, हमें पदार्थ को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम उनका सुगमता पूर्वक अध्ययन कर सकें। दूसरा प्रश्न है, दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती हैं? इसका आंसर होगा कांच अन्य पदार्थों से क्रिया नहीं करता और वह पारदर्शी होता है। यह इसका आंसर होगा। तीसरे प्रश्न करते हैं, दिए गए पदार्थों से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो पदार्थ का नाम है लकड़ी। लकड़ी से क्या क्या बनता है? तो खिड़की, दरवाजे, कुर्सी, टेबल आदि। फिर है कागज। तो कागज से किताब, कॉपी, अखबार आदि। चमड़े से जूता, चप्पल, बेल्ट, जैकेट आदि। प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में आएगा कुर्सी, टेबल, बाल्टी, मग, जग इत्यादि। और रुई, तो रुई से रजाई, तकिया, गद्दे आदि। इस तरह से हमने इसको हल किया। चौथा प्रश्न है, पदार्थ को किस आधार पर समूहों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर होगा पदार्थों को धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय पदार्थों के आधार पर समूहों में बांटा गया है। लघुत्तरीय प्रश्न है आगे, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। आगे है छठवां प्रश्न, चमकदार पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं? चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा चमकदार पदार्थ पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण वे अपनी चमक खो देती हैं। चमकदार पदार्थों के नाम हैं लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना आदि धातुएं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं? सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन, जिनको हम बांटते हैं। सिरका जो है जल में भली भांति मिश्रित होता है। फिर नींबू का रस, तो जल में भली भांति मिश्रित हो जाएगा नींबू का रस भी। सरसों का तेल यह मिश्रित नहीं होता है, यह जल में मिश्रित नहीं होगा। आगे है नारियल का तेल, तो यह जल में मिश्रित नहीं होगा। और केरोसिन यह भी जल में मिश्रित नहीं होगा, यानी जो तेल होते हैं वो जल में मिश्रित नहीं होते हैं। आगे है आठवां, तालिका में दिए गए पदार्थों में कौन सा पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते हैं? पदार्थ की पहचान कर लिखिए। तो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं और पदार्थ हैं जैसे नमक, तो नमक लुप्त हो जाएगा। चीनी लुप्त हो जाती है। बालू लुप्त नहीं होती है। चाक पाउडर लुप्त नहीं होता है। लकड़ी का बुरादा लुप्त नहीं होता है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित करिए। सबसे पहले हम पारदर्शी पढ़ते हैं। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, जल, वायु।
आगे है अपारदर्शी पदार्थ। तो वह पदार्थ जिनमें सूर्य का प्रकाश पार नहीं जा पाता अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी आदि। अगला है पारभासी पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनमें सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से पार हो जाता है वे पदार्थ पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, क्राउन, कांच आदि। आगे 10वां प्रश्न है, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तुएं जल में तैरती हैं अथवा डूब जाएंगी। तो जैसे यहाँ एक साइड वस्तुओं के नाम लिखे हैं तो और एक साइड हमें लिखना है जल में तैरती हैं या जल में डूब जाती हैं। तो लकड़ी जल में तैरती है। दूसरा है तांबे का तार, जल में डूब जाता है। चाक के टुकड़े जल में डूब जाते हैं। प्लास्टिक की गेंद जल में तैरती है। नारियल तेल जल में तैरता है। कंची जल में डूब जाएंगी। कागज जल में तैरता है। स्पंज जल में तैरता है। कांच का टुकड़ा जल में डूब जाता है और सिक्का जल में डूब जाता है। इस तरह से साथियों हमने अध्याय 2 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।